गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक, डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक और चाइल्ड डेथ की, उसको हम चाइल्ड डेथ भी बोलते थे। और एक अपन ने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन भी अपने लास्ट क्लास में देखी थी। इस क्लास में हम देखेंगे कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन क्या, कौन कौन सा राइट होता है, कितने राइट होते हैं, इस क्लास में, इस लेक्चर में हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूनाइटेड, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन में अपन देखेंगे यूनाइटेड जो नेशन था ना, उसने क्या किया, अडोप्ट किया था। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, अडोप्ट किया था और डिक्लेयर किया था राइट ऑफ चिल्ड्रन के। किसने डिक्लेयर किया था? यूनाइटेड नेशन ने। कब किया था? 20 नवंबर 1959 को, मतलब 20 नवंबर 1959 को उन्होंने क्या किया था, ये राइट ऑफ चाइल्ड को इन्होंने अडॉप्ट किया था और डिक्लेयर किया था। किस लिए किया था? टू मीट द स्पेशल नीड ऑफ द चाइल्ड। इसमें मतलब कि चाइल्ड की कौन कौन सी नीड, पूरी नीड को पूरा करने के लिए, एक स्पेशल नीड को पूरा करने के लिए उनको क्या, जैसे कि मतलब किस स्टेज में उनको क्या क्या जो नीड होती है, मतलब जैसे पीडियाट मतलब छोटे बच्चों को क्या नीड होती है, और मतलब एडल्ट होती है उनको क्या नीड होती है, नियोनेट होती है उनको क्या नीड होती है, उन सभी को अपनी स्टेजेस के अकॉर्डिंग और उनके चिल्ड्रन के बच्चे के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, उसकी नीड्स को पूरा करते हैं। इसलिए उन्होंने, ये यूनाइटेड नेशन ने ये राइट्स दिए थे चिल्ड्रन को। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे। 10 राइट्स। 10 राइट्स कौन कौन से होते हैं? बेसिक जो उसमें मतलब जो पीडियाट्रिक नर्सिंग में होता है वो 10 राइट्स होते हैं चिल्ड्रन के। इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से राइट होते हैं चिल्ड्रन के। फर्स्ट आता है राइट टू डेवलप एन एटमॉस्फेयर ऑफ अफेक्शन एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ नेग्लेक्ट, क्रूएलिटी और एक्सप्लॉयटेशन। इसमें ये है कि राइट्स टू डेवलप एटमॉस्फेयर, मतलब चिल्ड्रन को राइट्स होता है कि वो क्या कर सके, एक डेवलप कर सके, मतलब अफेक्शन वाला जो एटमॉस्फेयर होता है ना उसको डेवलप हो, सिक्योरिटी हो उसको, और प्रोटेक्शन मिले उसको ऑल फॉर्म ऑफ नेग्लेक्ट एंड क्रूएल। मतलब कोई जैसे बच्चों का शोषण आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसका उनका शोषण होता है, वो उनको मतलब जा केयर नहीं दी पाती, और उसमें क्या फिजिकली और उसको हार्म किया जाता है। तो मतलब उसमें यही है कि एक बच्चे को राइट होता है, एक चिल्ड्रन को या चाइल्ड को राइट होता है कि उसमें कि उनके आसपास ऐसा जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, जैसे अफेक्शन का हो गया, लव का हो गया, और सिक्योरिटी वाला एटमॉस्फेयर हो गया वो, और प्रोटेक्शन मिले उनको नेग्लेक्ट एंड क्रूएलिटी से। ठीक है, फर्स्ट राइट यही था कि इसमें उसको राइट होता है कि वो अपना एटमॉस्फेयर डेवलप कर सके, अफेक्शन और सिक्योरिटी वाला। ठीक है, सेकेंड राइट हम देखते हैं। सेकेंड राइट देखेंगे हम, राइट टू एंजॉय बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी इंक्लूड, यहाँ पे न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल। ठीक है, मतलब जो चिल्ड्रन को राइट्स मिल रहे होते हैं, न्यूट्रिशन का राइट मिलता है और एक सोशल सिक्योरिटी का राइट मिलता है। न्यूट्रिशन हो गया, मेडिकल, जो भी मेडिकल जो होती है ना, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गई या फिर हाउसिंग हो गया, ये सब उसको राइट होता है कि वो इन्जॉय कर सके इन सभी चीज़ों को। ठीक है, थर्ड राइट देंगे कि राइट टू नेम ए नेशनलिटी, मतलब एक चिल्ड्रन को हक, मतलब उसका राइट होता है कि एक तरह से उनको नेम, उसको नाम मिले, उसको पेरेंट्स का नाम मिले, फिर उनको ऐसे वो नेशनलिटी मिले, मतलब जैसे वो इंडिया में रहता है या फिर अदर कंट्री में रहता है, मतलब उस अदर कंट्री उसको राइट है कि वो इस कंट्री का एक तरह से सिटीज़न है, तो उसको राइट होता है ना नेम है नेशनलिटी का। फिर आता है राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी टू प्ले एंड रिक्रिएशन, मतलब एक चिल्ड्रन को राइट होता है कि वो अपनी फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले, मतलब उसको सब तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जैसे क्रिकेट हो गया या ऐसा कुछ, मतलब कैसा भी चीज़ हो गया, हॉकी वगैरह हो गया या फिर कबड्डी हो गया, तो इन सब का मतलब राइट होता है चिल्ड्रन के, मतलब कि उनको एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हमेशा। ठीक है, उनको राइट होता है और वो खेल सकता है, रिक्रिएशन के लिए भी और प्ले के लिए भी उसको राइट होता है कि वो हमेशा खेल सकता है। ठीक है, फिर आता है राइट टू स्पेशल ट्रीटमेंट, एजुकेशन एंड अप्रोप्रिएट केयर इफ, मतलब चिल्ड्रन को एक राइट होता है, राइट भी होता है कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट और एजुकेशन मिले। कब मिलेगी स्पेशल ट्रीटमेंट और एजुकेशन? जब वो मतलब हैंडीकेप हो गया है या फिर हैंड नहीं है या किसी के पैर नहीं होता या फिर वो ब्लाइंडनेस होता है या फिर हियरिंग लॉस होता है, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन राइट टू स्पेशल ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन अप्रोप्रिएट केयर इफ हैंडीकेप, मतलब एक चिल्ड्रन को राइट होता है कि वो उसको स्पेशल एजुकेशन मिले, स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। कब मिलेगा उसको स्पेशल एजुकेशन और ट्रीटमेंट? जब वो हैंडीकैप हो, मतलब कोई भी बच्चा अगर हैंडीकैप है तो उसको राइट होता है उसका कि उसको क्या एक स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल एजुकेशन मिले।
एजुकेशन हो और अप्रोप्रिएट केयर मिले, ये उसका राइट होता है। फिर आता है राइट टू फ्री एजुकेशन, मतलब अपन देखा होगा कि मतलब जो बच्चे होते हैं ना 14 ईयर तक, उसको कंपलसरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब 14 साल के बच्चे को गवर्नमेंट क्या करती है, 14 साल के मतलब 8 तक क्लास हो गया तो उसको क्या मतलब फेल भी नहीं करती आजकल तो क्या है, कंपलसरी एजुकेशन मिलती है, उसका राइट होता है। फिर आता है राइट टू अमंग द फर्स्ट रिसीव द प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन द टाइम ऑफ डिजास्टर। मतलब चिल्ड्रन का एक राइट, चिल्ड्रन का राइट ये भी होता है कि जब उसको फर्स्ट रिसीव मतलब फर्स्ट प्रोटेक्शन भी उसको मिले और फर्स्ट रिलीफ भी उसको मिले, जब उस डिजास्टर वगैरह या कोई भी स्ट्राइक वगैरह, डिजास्टर स्ट्राइक हो गई या कोई अदर बाढ़ वगैरह आ गई या कुछ भी हो गया, तो उस टाइम पे जो बड़े होते हैं उनको नहीं, पहले बच्चों को बचाया जाता है पहले, उसके बाद बड़ों को बचाया जाता है। मतलब उसमें ये है कि उसका फर्स्ट रिसीव द प्रोटेक्शन एंड रिलीफ कब, उसको टाइम ऑफ डिजास्टर पे, ये भी राइट होता है बच्चों को। अब आगे देखेंगे अपन, राइट टू लर्न द यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, डेवलप इन हेल्थी एंड नॉर्मल मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। मतलब जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को अपने को सिखाना पड़ता है, एक बताना पड़ता है अपने पेरेंट्स वगैरह या कोई अदर पर्सन क्या करता है, बच्चों को बताता है कि एक यूज़फुल, वो एक तरह से यूज़फुल मेंबर, उसको सिखाना पड़ता है कि कैसे उसको यूज़फुल मेंबर बनाया जा सके सोसाइटी का। और मतलब जो उसको और बच्चे को जो डेवलप एक हेल्थी और नॉर्मल मैनर में डेवलप करना चाहिए। जैसे डेवलप मतलब कोई भी बच्चे अगर फैमिली वगैरह में रह रहा तो उसकी हेल्थी फैमिली हो, उसको हेल्थी न्यूट्रिशन वगैरह मिले और प्रॉपर उसको केयर मिले और नॉर्मल मैनर में। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा बहुत गुस्सा करे या फिर बच्चे को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बच्चे को हेल्थी मैनर में डेवलप करना चाहिए कब, और उसकी कंडीशन फ्रीडम एंड डिग्निटी। मतलब ये है कि उसको बच्चे को एक तरह से डेवलप होने के लिए थोड़ा बहुत फ्रीडम भी मिलना चाहिए उसको, और उसकी डिग्निटी को मेंटेन करके भी रखनी चाहिए, बच्चे की भी डिग्निटी को मेंटेन करके रखनी चाहिए। इसमें एट तो यही बताएगी कि जो बच्चे को राइट होता है कि वो लर्न कर सके यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी और डेवलप हो सके हेल्थी और नॉर्मल मैनर में और कंडीशन में, जब फ्रीडम और डिग्निटी की कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन, right to brought up a spirit of understanding, friendship and among the people, peace, universal brotherhood। ठीक है, इसमें बच्चे को राइट होता है, मतलब अपने को बताना पड़ता है कि वो कैसे, अपन बताते हैं ना कि एक तरह से बच्चे होते हैं ना, उनको कैसे अंडरस्टैंडिंग होनी, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैसे अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए और कैसे फ्रेंडशिप होनी चाहिए दूसरों का। मतलब जो पीपल वगैरह होते हैं ना, जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ में या फिर बड़ों के साथ में कैसे फ्रेंडशिप वगैरह रख रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है उसको। ठीक है, और पीस बिल्कुल शांत, उसका जो होता है उसका नेचर बिल्कुल शांत होना चाहिए और यूनिवर्सल ब्रदर, मतलब एक साथ में दूसरे के साथ में एक तरह से भाईचारा बना के रखना चाहिए अपनी सोसाइटी वगैरह में। ये चीज़ उसको सिखाना पड़ता है कि स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए और अमंग पीपल, दूसरे पीपल के साथ में, और पीसफुल होना चाहिए, पीस होना चाहिए अपने नेचर वगैरह में। और वो क्या कहता है, यूनिवर्सल ब्रदर, मतलब दूसरों के साथ में भाईचारा बना के रखना चाहिए। ठीक है, अब 10th आएगा, लास्ट होगा, राइट टू इन्जॉय दीज राइट्स रिगार्डलेस द रेस, जेंडर, नेशन एंड सोशल रिलीजन। मतलब ये है कि बच्चे को जो 10 जो राइट होते हैं ना, वो सभी को राइट को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, राइट को एंजॉय करना चाहिए, और इसमें क्या होता है, एंजॉय करना चाहिए राइट्स को, रिगार्डलेस रेस एंड जेंडर। उसमें ये मतलब वो उस बच्चे क्या करता है, एक तरह से इंजॉय करता है उसको बिना किसी भी कोई रेस के हो गया, जेंडर के हो गया, मतलब किसी भी जेंडर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल और फीमेल, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए, और उसका सोशल रिलीजन, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये चीज़ भी उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा वो क्या करे, इंजॉय कर सके अपने राइट्स को। 10 राइट्स देखे थे, आई होप सबको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार सुपर रिव्यू कर लेती हूँ उसको। ठीक है, 10 राइट्स दिए थे, यूनाइटेड नेशन ने दिए थे और अडॉप्ट और डिक्लेयर किए थे। कब किए थे, 20 नवंबर 1959 को। ठीक है, किस लिए किया था, टू मीट द स्पेशल नीड ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, फिर अपने फर्स्ट राइट देखा था कि उसको राइट होता है एटमॉस्फियर ऑफ अफेक्शन, सिक्योरिटी का और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑल फॉर्म ऑफ नेग्लेक्ट एंड क्रूशलिटी का। ठीक है, फिर होता है सेकंड राइट में इंजॉय कर सके बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल। ठीक है, फिर है क्या, नेम और नेशनलिटी का भी होता है। फिर फुल अपॉर्चुनिटी होती है प्ले एंड रिक्रिएशन की। फिर स्पेशल ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन होना, अप्रोप्रिएट केयर होती चाहिए इफ हैंडीकैप, अगर वो हैंडीकैप हो, और राइट टू फ्री एजुकेशन होनी चाहिए।
राइट टू अमंग द फर्स्ट रिसीव द प्रोटेक्शन रिलीफ एंड द टाइम ऑफ डिजास्टर, मतलब उसको फर्स्ट रिलीफ मिलना चाहिए टाइम ऑफ डिजास्टर के टाइम पे, और उसको लर्न होना चाहिए कि राइट टू लर्न टू यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और हेल्थी एंड नॉर्मल मैनर में उसको डेवलप होना चाहिए, और फ्रीडम और डिग्निटी को भी मेंटेन करने के रखनी चाहिए। फिर आता है ब्रॉड ऑफ स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए अदर पीपल के साथ में अमंग पीपल, और पीसफुल होना चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए। और फिर आ गया राइट टू एंजॉय द राइट्स ऑफ रिगार्डलेस रेस जेंडर एंड नेशनल सोशल रिलीजन। ये 10 राइट्स हमने पढ़े थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।